है, किस चीज के लिए? टू होल्ड द सेम प्राइस फॉर बी एक्सक्लूसिवली फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले तो 3 सिनेरियोज होंगे यहाँ पे। कितने होंगे? 3 सिनेरियोज ओनली। क्या? सबसे पहला सिनेरियो देख लेते हैं कि सारी चीजें न्यूज क्या रहती है, करेक्ट रहती है, सारी चीजें आ जाती हैं, गार्डन स्कूल ये जो बनने वाला था ये सच्ची में बनना शुरू हो जाता है। अभी क्या होगा? अभी इन दिस केस बी जाता है ए के पास, ठीक है, ये कहता है कि भाई वो घर मुझे बेच दे, ठीक है। ए कहता है चलो यार ठीक है, हमारा बातचीत तो हुआ था, 200 रुपये आपने जो प्रीमियम दिया था वो तो अभी है मेरे पास, आप एक काम करो 1000 रुपये और मुझे दे दो। तो बी क्या करता है? 200 का प्रीमियम ऑलरेडी दिया है, प्लस 1000 रुपये और दे देता है, ठीक है, ए को। और अभी 1200 रुपये को टोटल जो है बी ये फ्लैट परचेस कर लेता है, ये घर परचेस कर लेता है। और तुरंत अगर वो बेचने को गया तो अभी क्या हो गया? ये न्यूज़ पॉजिटिव है, इस वजह से उस घर का कीमत जो है बढ़ जाता है और हो जाता है 1500 रुपया, ठीक है। है क्या बात है, मजा आ गया। 1500 रुपये को अगर वो तुरंत भी बेचने के लिए जाएगा तो भी इसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? अभी बी को 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके पीछे का सारा जो मेन लॉजिक है, जो मेन कोर है, सारी चीजें वो मैं आपको आगे, ये जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वैसे आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की ओर। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा? कोई भी चीज नहीं आती, सारी न्यूज़ फेक निकलती है, लोग उदास हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत इच्छा थी हमारी कि यार यहाँ पे गार्डन आए, है ना, एक स्कूल आए, बच्चे पास में ही पढ़े, खेले कूदे, पर अभी ये नहीं आ रहा है तो लोग दुखी हो गए। अभी लोग दुखी हो गए तो लोगों ने क्या किया? यहाँ पे जो प्राइस बढ़ा था वो घट के 800 रुपये कर दिया। हाय राम, अभी हो गया ना प्रॉब्लम। अभी क्या होता है? 6 महीना हो जाता है, 6 महीने के बाद बी वापस ए के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे तो अब ये फ्लैट, ये घर मुझे नहीं लेना है। तो ये बोलता है ठीक है मत लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बोले ठीक है, बोले हाँ ठीक है। अभी क्या होता है पर यहाँ पे एट दी एंड ए के पास ये प्रॉपर्टी भी रहता है, राइट, और इसी के साथ साथ 200 रुपये भी रहते हैं, बिकॉज ये तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए थे, घर के लिए दिए थे क्या? नहीं दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 200 रुपये का प्रीमियम पे किया था। सो फर्स्ट सिनेरियो में प्रॉफिटेबल कौन ठहरा? बी ठहरा था। सेकंड सिनेरियो में कौन प्रॉफिटेबल ठहरा? ए ठहरा, राइट राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी तो घर भी है, घर तो वो होल्ड भी करके रख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या पता आने वाले कुछ सालों के बाद कुछ आ जाए, उसकी जब मर्जी तब बेच दे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2000 में बेच दे, 10,000 में बेच दे, उसकी मर्जी। आगे नंबर 3, नथिंग चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं आता है, सारी चीजें नॉर्मल ही रहती हैं, घर का जो प्राइस है वो 1000 रुपये ही रहता है, ना तो बढ़ा ना तो घटा। बी वापस जाता है ए के पास 6 महीने के बाद और कहता है कि भाई अभी तो मुझे लेना नहीं है, क्योंकि प्राइस तो जितना है उतना ही है, अभी फिलहाल तो मैं इन्वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। फिर भी इन दिस केस कौन प्रॉफिटेबल ठहरा? देखो, घर, और घर के साथ साथ प्रीमियम के 200 रुपये किसके जेब में गए? ए के जेब में, राइट। सो 2 सिनेरियो में कौन प्रॉफिटेबल ठहरा? ए। एंड एक सिनेरियो में कौन प्रॉफिटेबल ठहरा? बी। अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, बी कौन था? बी वॉज द बायर, ठीक है, एंड ए कौन था? ए वॉज द सेलर। अभी अगर मैं कुछ इस तरह से करूं कि 99.99% अगर है टोटल प्रोबेबिलिटी इन सारे 3 सिनेरियोज को मिला के, ईच सिनेरियो का कितना प्रोबेबिलिटी बन रहा है? दैट इज 33.3%, राइट। सारे तीन सिनेरियोज हमने अभी कंसिडर किए थे, तीनों का एक कंसिडर करके 33, 33, 33, दैट इज 99.99। तो 33.3% चांस किसका था प्रॉफिटेबल होने का? बायर का। एंड बचा हुआ 66.6% चांस किसका था प्रॉफिटेबल होने का? सेलर का। ये मैंने इसलिए बताया कि ऑप्शंस में भी ऑप्शन सेलर हैज ए बेटर प्रोबेबिलिटी, लॉस वो भी करते हैं, ऑप्शन सेलर भी लॉस करते हैं,
बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, कितने 66.6%, वेयर एज बायर है 33.3%, यानी कि बायर से ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांस किसके हैं, सेलर के। ठीक है, और अभी कुछ टर्म्स जो है जो